आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा हटकर है। उसका नाम है बोर्जो नो बज़ार्ड। नाम पे मत जाना, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा खराब है। एपिसोड शुरू होते और हम देखते हैं एक लड़के को जिसके चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा हुआ है और उसका आंखें भी लाल है। और यहाँ पर रेड मून है और उसके पास एक स्वॉर्ड भी होता है, एक जादुई स्वॉर्ड, जहाँ पर वो गॉब्लिन के साथ फाइट करता है। वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन होते हैं, फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सभी को मार रहा होता है। उसे देखने में ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो बस एक ही बात कहता है, मुझे और चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक घोड़ा गाड़ी को, जहाँ पर वो सवारी बहुत डरी हुई है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे गॉब्लिन होते हैं। गॉब्लिन यहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा पास ले आते हैं, जिसके चलते वो कहता है कोई मुझे बचाओ। और ऐसे में उसको बचाने के लिए एक हीरो की टीम आ जाती है। ऐसे में वो लड़का बच जाता है और सब लोग हीरो उस गॉब्लिन को मार देते हैं। उस सभी गॉब्लिन को, उस सभी हीरो के पास अलग अलग ताकत होते हैं। गॉब्लिन को यह पता चलेगा कि वो लोग जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर उन हीरो की जीत हो जाती है। उसके बाद उस शहर को दिखाया जाता है जहाँ से वो हीरो आए हैं और उसके बीचों बीच एक महल होता है और उस राजमहल के सामने एक लड़के को भी देखते हैं। और बाद में उस हीरोज को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो लोग बातें करते हैं कि उन लोगों का जीत कैसे हुई और ऐसे में वो लड़का सब कुछ देख रहा होता है। लड़का देखता है वो लोग गॉब्लिन हंटर है, ऐसे में सोचता है मैं कभी ऐसा नहीं बन पाऊंगा। और ऐसे में उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि वो गरीब है, उसके पास ज़्यादा अच्छा कौशल नहीं है। फिर भी वो धन्यवाद कहता है, लेकिन उसके अंदर अलग सा स्किल है जो कि कभी भी बाहर नहीं आता। और यहाँ पर उसे काम पे रखा गया है। और बाद में जब शाम हो जाती है तब हम देख सकते हैं उस हीरोज़ को जहाँ पर वो लोग सब बातें कर रहे होते हैं। और बाद में इतने ऊंचे दर्जे के हीरोज़ आते हैं वहाँ पर तीनों। और गलती से एक लड़के से एक फ्रूट उसके पैरों के सामने चला जाता है। लड़का यहाँ पर माफ़ी मांगता है उससे, लेकिन वो लड़का उसके बाद दाया नहीं दिखाता, उसे लात मारता है। शुद्ध भाषा में वो तीनों अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझते हैं और ऐसे ही उस लड़के को अपमान करते हुए वैसे चली जाती है। और ये सब कुछ वो हीरोज़ देख रहे होते हैं। और बाद में हमें पता चल जाता है कि वो तीनों नहीं है, वो चार है। उसके अंदर भी एक लड़की है जो कि अच्छी है। और यहाँ पर बेचारा लड़का चुपचाप खड़ा होता है और यहाँ पर वो तीनों आते हैं। इसका मतलब उन तीनों ने इसे काम पे रखा था यहाँ पर। और ऐसे में उसके पैसे भी दे देते हैं, वो भी नीचे फेंकते हुए। फेट यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता, इसलिए चुपचाप वो पैसा ले लेता है। लेकिन वहाँ से एक लड़का आता है, उसके हाथ के ऊपर लात मारता है। मतलब हाँ, वो तीनों उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसे परेशान करते हैं, तंग करते हैं। यहाँ पर वो तीनों उसकी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है। और ये जो स्किल है वो कुछ और नहीं, वो देवताओं के द्वारा दिया गया है सभी को। वो लोग फेट के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते हैं, सीधा मारना शुरू कर देते हैं। उसी के पीछे एक लड़की आती है और कहती है रुक जाओ। और ये लड़की कोई और नहीं है, वही है जिसके बारे में हीरोज बात कर रहे थे। लड़की यहाँ पर उन तीनों को कहती है हम सब का काम है लोगों को बचाना, इस तरह से लोगों को मार के। और ये किसी पवित्र सूरबीर का कार्य नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनते हुए वो लड़का कहता है गरीब को मदद करना या फिर गरीबों को पैसा देना ये सूरबीर का काम है। बाद में वो लड़का कहता है अगर आपको बुरा लगे तो हम सबको क्षमा करें। ऐसे में वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। रॉक्सी यहाँ पर पैर से फेट के पास आती है। जब फेट ऊपर उठता है तब वो नोटिस करता है कि वो लड़का पीछे मुड़ के देख रहा है। फेट के सिर से बहुत खून निकल रहा होता है। रॉक्सी उसकी मदद करता है। फेट यहाँ पर थैंक यू कहता है। रॉक्सी कहता है कि अभी मेरा काम है, ऐसे में तुम रिलैक्स कर सकते हो। फेट ऐसे में वो चीज़ उसे दे देती है। रॉक्सी अब उसे बताता है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी हो तो फिर मुझे ज़रूर बताना। फेट इस सुनते बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। और ऐसे में फेट वहाँ से चली जाती है। और रात के समय हो चुका है, हम देखते हैं एक जगह के अंदर फेट कुछ खा रहा होता है और रॉक्सी की बातें को भी याद करता है। लेकिन फेट उसे कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। और वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें फिर से मारा, आखिर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम आखिरी इंसान की तरह ख़त्म हो जाओगे। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो बस इसका एक ही परिणाम होगा और वो बहुत ही बुरा है, मतलब मृत्यु। ये सब कुछ सुनते हुए जल्दी से अपना खाना खाता है और उसे पैसे देते हैं। कहते हैं थैंक यू सो मच। लड़का हंसते हुए कहता है मैं प्रार्थना करूँगा तुम्हारा अंत ऐसा ना हो। और ऐसे में वो चलते हुए आता है, लेकिन उसे कहा भूख अभी तक मिटा नहीं है, काश मैं भी उन लोगों की तरह पैदा होता कुछ शक्तियों के साथ, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं बदलेगी। ऐसे में नोटिस करता है कि राजमहल के अंदर कुछ लुटेरे घुस चुके हैं
वो सोचता है ये बात लुक्सी को बताए, ऐसे में उसके पास चला जाता है बताने के लिए। लुक्सी ये सुनते हुए उसे बताता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। और ऐसे में वो बाहर रुकता है और लुक्सी अंदर चला जाता है और उसे बाहर से बहुत जोर की तलवार की आवाज़ सुना देती है। और वो देखता है कि उसके सामने से व्हील लुटेर आ रहा है पर उसका हाथ नहीं है। और ऐसे में थोड़ा सा डर जाता है, इसलिए भागना शुरू कर देता है। बाद में वो खुद को कहता है कि लेडी लुक्सी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं उसे भागने नहीं दे सकता, इसलिए उसे मारने के लिए सामने रेडी हो जाता है। और यहाँ पर लुटेरा भी उसके सामने आ जाता है और फेट उसे मार देता है। फेट कहता है अब ये ख़त्म हो गया और उसके अंदर से वो छुपी हुई स्किल बाहर आता है। और वो इस चीज़ को महसूस भी कर ली थी कि अपनी स्किल को जो बाहर आ रही है। और वो उस भाले को गिरा देती है, सोचती है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसी वक्त लुक्सी आ जाती है उसके पास। लुक्सी उसके पास आती है, उसे पकड़ के मनी मन सोचती है कि वो ठीक तो है, उसका कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन फेट को ये सब कुछ समझ में आ जाता है। फेट कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसने फिर से उसकी दिल की बात सुनी। फेट को ये 2 बार होता है, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है ये क्या हो रहा है उसके साथ। लुक्सी ये देखते बहुत खुश हो जाती है, इसलिए उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। लुक्सी अब सोचती हुई उसे बोलती है कि क्या तुम हार्ट परिवार के लिए काम करना चाहोगे, या फिर तुम वेलेरिक्स की सेवा करने के लिए तब तक काम करोगे जब तक वो तुम्हें मार ना दे। और यहाँ पर लुक्सी उन तीनों की बात कर रहे हैं। लुक्सी कहती है तुम्हें उन तीनों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम खुद अपने भविष्य को तय कर सकते हो। फेट सुनते बहुत ही हैरान हो जाती है। लुक्सी यहाँ पर कहती है तुम चिंता मत करो, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तब भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और ऐसे में वो उसे थैंक यू कहती है, अपने घर आ जाता है और अपने स्टेटस को देखता है कि यही कि उसकी छुपी हुई स्टेटस बाहर आ रही है। वो सोचता है ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ऐसा अचानक कैसे हो सकता है। और बाद में उसे समझ में आ जाता है जब उसने उसे मारा तभी वो पावर जाग गया और उसी वक्त उसकी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं था। और वो सोचता है कि शायद मैं इस ताकत के साथ मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकता हूँ। और यही सोचते हुए सुबह हो जाती है और हम देख सकते हैं वो स्वॉर्ड खरीदने के लिए आया है। और यहाँ पर वो लड़का से उसे कहता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, मुझे दिखाइए, मैं वैसे ही आपको स्वॉर्ड दे दूंगा। और तुम लोगों को पता है पेटिया पर गरीब है, इसलिए उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होता, इसीलिए वो लड़का भी कहता था ये गरीब कहीं का। और ऐसे में वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम इस पैसों से कोई भी हथियार नहीं खरीद सकते हो। और ये सुनते उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत से इस पैसे को सेव किया है। लड़का कहता है तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, इस बैरियर के अंदर जितने भी तलवार है उस पैसे तुम किसी एक को ले सकते हो। और ऐसे में उसके सामने आता है, हर एक तलवार को देखता है कि कौन सा अच्छा है या फिर बुरा है, लेकिन वहाँ पर सभी बुरे होते हैं। और अंत में वो उस ब्लैक स्वॉर्ड को ले लेता है और ये देखता है कि उस स्वॉर्ड के ऊपर बहुत से दाग लगे हैं। फिर ये उस स्वॉर्ड को देखते हुए सोचता है कि हाँ ये स्वॉर्ड की हालत भी मेरी जैसी है। और अचानक वो स्वॉर्ड कहता है ए तुम। फिर ये बहुत डर जाती है। फिर ये खुद से सोचता है कि हाँ मुझे पूरी तरह से यकीन है कि इस तलवार ने अभी अभी मुझे कुछ बोला। और अचानक वो तलवार खड़ा हो जाता है और खुद से कहता है नमस्ते, इसे अपने समय से लायक बनाओ और मुझे खरीद लो। तलवार कहता है मुझ पे और तुम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर ये सब कुछ सुनते हुए बहुत ही हैरान हो जाती है और ऐसे में वो स्वॉर्ड को खरीद लेता है। और दूसरी तरफ देख सकते हैं वो तीनों मतलब एक नंबर के हरामी यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते कि रॉक्सी चाहता है कि फेट हार्ट परिवार के लिए काम करे और हमसे पूछे बिना भी। यहाँ पर वो दोनों बहुत गुस्से में होते हैं रॉक्सी के ऊपर। यहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं कि हार्ट और वेलेरिक्स दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राज्य है। और यहाँ पर वो वेलेरिक्स होती है वो चारों मतलब वो तीनों के साथ रॉक्सी भी। रॉक्सी यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर ये लड़का इतना हरामी होता है कि वो इस बारे में पढ़ाई कर रहा है कि कैसे अमर हो जाए। और बाद में देखते हैं हम सब के हीरो को। और यहाँ पर वो स्वॉर्ड उसकी नाम को याद कर रहा होता है कि उसका नाम फेट है। और उसी वक्त पीछे से गॉब्लिन आता है। स्वॉर्ड कहता है वो लोग आ गए हैं। और ऐसे में जगह एकदम खाली सी हो जाती है और सभी गॉब्लिन बाहर आ जाते हैं और फिर से फेट की अंदर की ताकत बाहर आ जाती है। ऐसे में उस गॉब्लिन को काट देती है बीच में से। स्वॉर्ड पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें अगर एक दिखाई दिया है तो फिर ये सोच लेना कि तुम्हारे सामने और भी ज़्यादा 100 है। मतलब हाँ वहाँ पर और भी ज़्यादा गॉब्लिन आ जाते हैं, लेकिन फेट के पास वहाँ पर वो तलवार है इसलिए उसे कुछ भी डर नहीं होता। वो हर एक से लड़ाई करता है और वो जो अंदर की स्किल है वो बार बार बाहर आता है और इसी में वो सबको मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो हर एक गॉब्लिन को मार देता है और बाद में जब सारे गॉब्लिन खत्म तब वो नोटिस करता है कि उसके अंदर और भी ज़्यादा नए स्किल ऐड हो चुके हैं।
फिर यहाँ पर ये भी नोटिस करता है कि हाँ, इस बार उसने बिल्कुल भी नहीं डरा और एकदम ही बहुत अच्छे से लड़ाई किया सबके साथ। यहाँ पर स्वॉर्ड उसे बताता है कि तुम्हारा लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जब कोई किसी को मारता है तब उसका लेवल बढ़ता है, और ऐसे में तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई ताकत है वो ताकत उस लेवल को बढ़ने नहीं देता। ऐसे में फिट को समझ में आता है कि हाँ, वो ऐसे में बस एक ही लेवल के अंदर है, और ऐसे में उधर बात कर रहे होते हैं और बाद में देख सकते हैं वहाँ पर अच्छे हीरो की टीम आती है उस गॉब्लिन से लड़ाई करने के लिए। लेकिन फेट ने पहले से इस गेम को ओवर कर दिया है। फेट यहाँ पर कहता है कि इससे अच्छा ये होगा कि मैं अकेले ही लड़ाई करूँ। और ऐसे में तलवार कहता है तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ाई करूँगा और तुम अब से अकेले नहीं हो, तो फिर तुम क्या मुझे अपना मास्टर मानते हो। तलवार ये पर खुश होकर कहता है ए अहंकार मत बनो। और बाद में फेट को ये दिखाया जाता है कि हाँ, उस तलवार के ऊपर फिर से वो नई चमक आ चुकी है। यहाँ पर फेट जाने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार से कहता है कि तुमने गॉब्लिन को मारा है, ऐसे में प्रूफ लेके जाओ, ऐसे में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेगा। और ऐसे में वो सब कुछ बेचते हुए उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ऐसे में ही वो दोनों बात करते हुए आते हैं कि रात में क्या खाएंगे, और ऐसे में एक लड़की से टकरा जाती है। उसी वक्त वो लड़की उसे छूती है और ऐसे में उसे सुना देता है लड़की की मन की आवाज़ जो कह रही है मुझे बचाओ। फिर ये पर अपनी आंखों से उसे देखता है कि उसके अंदर कितनी तरीके की स्किल है। ऐसे में वो बहुत डर जाता है स्किल को देखते हुए उसके। वो स्वॉर्ड कहता है अब तुम किसे पुकारोगे। फेट कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, और ऐसे में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बाद में वो लड़का उस लड़की को एक जगह पर चेन से बांध के रखा है। यहाँ पर वो लड़की को बताती है कि तुम एक पवित्र शूरवीर के लिए एक खिलौना बनने वाले हो। डराते हुए कहता है ये क्या अच्छा नहीं है, और ऐसे में वो लड़की बहुत रोती है डरते हुए, और पीछे से फेट से को देख रहा होता है। स्वॉर्ड कहता है ये लड़का बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वापस लौटने का ये तुम्हारा आखिरी मौका है। फेट कहता है आखिरकार मेरे पास एक ताकत बढ़ सकती है, तो फिर मैं क्यों डरूं। अगर मेरे सामने कोई दुखी है तो फिर मेरी तरफ से मैं उसे मदद करूंगा। और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।